गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने केमिस्ट्री से रिलेटेड कि एनडीए के सिलेबस में जितनी केमिस्ट्री है यहाँ उसके जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम कितने अच्छे ढंग से कर पाए पेपर में। दूसरी बात है कि जो जीएटी का पेपर है उसमें केमिस्ट्री के 15 से 22 तक क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 15 से 22 तक, क्योंकि अब की बार जो सितंबर में पेपर हुआ, जो लास्ट पेपर हुआ सितंबर में, उसमें 22 क्वेश्चंस थे, क्योंकि टोटल 200 मार्क्स का मींस 50 मार्क्स का जीएटी में साइंस रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब उसका 1/3 भी करें हम तो एवरेज जो है ना 17 क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री से। लेकिन पीछे जो हमने अब तक देखा है 15 से लेकर 22 तक क्वेश्चंस मिलते हैं केमिस्ट्री से। तो हमें उन क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम उसमें ज्यादा मार्क्स जो है ना वो गेन कर सकते हैं ताकि पेपर में हमें किसी तरह कोई मुश्किल नहीं आए। क्योंकि हम शुरू से ये चीज बोलते हैं कि साइंस की बदौलत ही आप एनडीए को पास कर पाएंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वही रहता है। 11th 12th में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 9th 10th में आपने बायो पढ़ा, वही आएगा। तो एक पेपर आपके पास पहला मैथमेटिक्स का है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा पेपर जो है जीएटी का, उसमें 200 मार्क्स का साइंस है। बायो आपने पहले पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री अब भी पढ़ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड का, और जबकि वो तो बहुत बेसिक होगा। वो बताएंगे आपको कौन सा बेसिक होगा, आप खुद समझ जाएंगे कहां से मिलेगा हमें। इसलिए अच्छी तैयारी करने के लिए किस तरह से हम करें ये मैं बताऊंगा आपको। दूसरी बात है यहाँ कि किसी भी सब्जेक्ट में कि ये कम मार्क्स का जी 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 18 कम नहीं है, 15 4 60 मार्क्स का केमिस्ट्री पूरा ठीक है हमारे, क्योंकि हम उसके बैकग्राउंड में है, साइंस के बैकग्राउंड में है, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुश्किल होने के चांसेस जो है ना वो बहुत कम है, गलत होने के चांसेस बहुत कम है, मुश्किल तो कुछ मिलना ही नहीं उसमें। तो ये चीज है आपके पास। तो इसलिए मुझे वो डायलॉग जो है ना वो याद आ रहा है, चेन्नई एक्सप्रेस का शाहरुख खान जो है वो बोलते हैं कि ना, डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन। तो इसलिए आप किसी भी सब्जेक्ट को जो है ना वो ये ना समझे कि ना ये कम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नहीं, साइंस तो बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। तो इसलिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास है ये कि एग्जाम जो है ना वो कब है, 21 अप्रैल 2024 को एग्जाम है आपका एनडीए का। तो इसलिए उसके लिए हम समझे कि ना बहुत ज्यादा टाइम है, ये ज्यादा टाइम नहीं है, ये ज्यादा टाइम नहीं है। आप अपनी तैयारी करेंगे तो ये सफिशिएंट जो है ना, इनफ जो है ना वो टाइम है ये आपके लिए, कि हम इतने टाइम में जो है ना तैयारी अपनी अच्छी कर ले। तो केमिस्ट्री में क्या रहेगा, क्या उसका सिलेबस है, यूपीएससी ने जो है ना किस टाइप का जो सिलेबस दिया है, हमें उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको यहाँ। तो आपके पास यहां सबसे पहले क्या मिलेगा, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो यहाँ गैसेज है, कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन तो होता नहीं एटमॉस्फेयर में, तो हमारे पाया नहीं जाता, ठीक है, बस वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो इन चार गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन चार गैस की प्रिपरेशन, कि इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे। दूसरा इनके प्रॉपर्टीज क्या है यहां, इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, इन चार गैसेस के, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि ऑक्सीजन को जोड़ा जाएगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा, रिडक्शन, ऑक्सीजन को हटाया जाएगा, रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। एसिड, बेस एंड सोल्ट, पूरा चैप्टर है 10th क्लास में, एसिड, बेस एंड सोल्ट, कि एसिड क्या रहते हैं, बेस क्या रहते हैं, सोल्ट क्या रहते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या क्या इंडिकेटर यूज होते हैं, वगैरह वगैरह। दूसरा आपके पास है कार्बोनेट्स कंपाउंड, मींस ये चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड। यहां कार्बन और इसकी डिफरेंट फॉर्म, मींस इसके एलोट्रोप्स, डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, फुलरीन क्या होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, ये सब चीजें। उसके बाद में हो रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंज, जो ये यहाँ डे टू डे लाइफ में फिजिकल और केमिकल चेंज देख रहे हैं, कि जो स्टेट का चेंज है वो फिजिकल चेंज है, ठीक है, केमिकल चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं, फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनते, कौन रिवर्सिबल है, कौन इरिवर्सिबल है, ये सब चीजें ये होंगे आपके पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसके बाद में आपके पास है
एलिमेंट्स कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 तक एलिमेंट है। आपको पता उनके न्यूमेरिक्स कैसे क्या करते हैं हम। हाय हेलो लिशन, बीबीसी न्यूज ऑफ न्यूजीलैंड, ना मांगो अल्लाह से, पेप्सी, स्प्राइट, ठीक है, ये आपने सीखे होंगे, ठीक है, कोका कोला, आम, ठीक है, कुरकुरे, कैंपा, ठीक है, चिप्स भी कह सकते हैं, कैल्शियम, कैंपा, सीए जिसका सिंबल है। तो ये एलिमेंट्स, ठीक है, कैसे सीखेंगे हम। फर्टिलाइजर, नेचुरल, आर्टिफिशियल, पता आपने, आप जो है ना जिस देश में है 70% पॉपुलेशन जो है उसकी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, जो किसी के काम है उनसे जुड़ी हुई है, खेती से, ठीक है, किसान है यहाँ, तो उसमें फर्टिलाइजर जो यूज होते हैं, मतलब फर्टिलाइजर जो उर्वरक जिसे हम कहते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, जो नेचुरल है और आर्टिफिशियल है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, ये क्या है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। इंस्टेंट जो ग्रोथ है ना पौधे की, प्लांट की जो है वो हो रही है इनसे, तो वो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। नेचुरल फर्टिलाइजर जो है ना मैन्योर वगैरह, खाद वगैरह, ये सब मेटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, नेक्स्ट आपके पास मेटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप। डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा के जो जीवन में चीजें जो काम आती है, डे टू डे लाइफ में जो चीजें काम आती है हमारे लिए यहाँ, कि जिनके बगैर ये समझे हम बिना जीवन जो है ना कुछ छूट रहा है, जैसे साबुन, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट। देखिए कितना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ, हॉस्पिटल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, रोड वगैरह बन रहे हैं, सब चीजें किससे, सीमेंट। तो पता आपने इंपॉर्टेंट जो है ना मेटेरियल रहता है, बिल्डिंग मेटेरियल कह लीजिए आप, ठीक है। सीमेंट किस किन किन चीजों से मिलकर बनता है। सेफ्टी मैचेस, जो माचिस है वो किससे मिलकर बनती है। क्या होता है कि ऐसे फ्रिक्शन करवाते ही जो ना उनको फ्लेम निकलने लगती है। क्या चीजें बनी हुई है, किन चीजों की वजह से वो जो है ना वो बड़ी विग्रस जो है रिएक्शन हो रही है। तो वो सेफ्टी मैचेस किन किन चीजों से मिलकर बना है, गन पाउडर, किन किन चीजों से मिलकर बना है वो गन पाउडर। तो ये वो चीजें जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी है, ये है आपके पास। उसके बाद में है एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मींस हमें थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, और वो भी 9th 10th का, ये नहीं कि हम 11th स्टैंडर्ड का 12th स्टैंडर्ड का पढ़ने लग जाएं। एलिमेंट्री आइडिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, किन किन से मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या क्या चार्ज होता है उनके पास, कितना उनका मास जो है वो कंसीडर करते हैं हम। ये सब चीजें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में किस टाइप का है ना, थॉमसन ने बताया था। बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, पता आपने साइंस तो, वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है, और क्रिसमस पुडिंग केक जो है उसे कंपेयर किया थॉमसन ने। तो वो सब चीजें जो है ना एलिमेंट्री आइडिया, बस एलिमेंट्री आइडिया। ये एटॉमिक इक्विवेलेंट एंड मॉलिक्यूलर वेट, जो मास है आपके पास यहाँ, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किन किन एलिमेंट का सीखना में किन किन का जरूरी है हमारे लिए, बस वही। उसके बाद में आपके पास है वैलेंसी, कि किस एलिमेंट की, उसका जो एटम है उसकी कितनी वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 4, ठीक है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि जो फॉर्मूला बना रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी दूसरे एटम के साथ जो जुड़ रहा है ना वो, तो कितने, एक नंबर से, एक नंबर होता है, वैलेंसी एक नंबर है, 1 2 3 4 0, ठीक है ना। नोबल गैस के लिए 0 मानते हैं हम 9th 10th के स्टैंडर्ड में। उसको बाद में तो एडवांस चीजें हैं, नोबल गैस भी कंपाउंड बना लेंगे, लेकिन वो आगे का स्टैंडर्ड। तो मैं यहाँ केवल क्या सीखना होगा वो भी बताया जाएगा, लेकिन पहले सिलेबस। उसके बाद में आपके पास है मिक्सर एंड कंपाउंड्स। मिक्सर दो तरह के, तो होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है, ठीक है। 2 तरह के मिक्सर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। कौन कौन से, तो होमोजीनियस, कौन से हेट्रोजीनियस है। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 तरह के कंपाउंड है, कैसे बनते हैं वो, मिक्सर कंपाउंड में कैसे डिफरेंस कर पाएंगे हम। तो ये चीजें हैं हमारे पास। सिंबल, एलिमेंट के सिंबल, एलिमेंट के हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का किस टाइप का सिंबल है। अब जो सितंबर में पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था एनडीए में। क्या क्वेश्चन था, आपने बहुत सुना होगा, पिछले साल तो बहुत ही सुना होगा आपने, कि 2-3 बार जो है ना मर्सिडीज जो है ना वो क्या हुई थी, एक्सीडेंट हुई। ऋषभ पंत जो क्रिकेटर है, आपने सुना भी होगा, उनकी मर्सिडीज जो है ना वो एक्सीडेंट हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से वो स्वस्थ है, पता ही आप सभी को। तो मर्सिडीज, ये सिंबल मर्सिडीज से रिलेटेड है। डाल्टन के अकॉर्डिंग फॉस्फोरस का सिंबल था, ये आया हुआ था। मतलब इतनी
इंटरेस्टिंग चीजें जो है ना वो हमें एग्जाम में मिल जाती है और हमें सीखने में भी जो है हेल्प मिलती है कि हमें ये मर्सिडीज के लिए, ये मर्सिडीज के आगे सिंबल लगता है, मर्सिडीज जो गाड़ी है उनमें सिंबल लगता है, ये चीजें हैं। फॉर्मूला जो है ना, कैसे फॉर्मूला बना पाएंगे हम, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, HCl NaCl NaOH, किस टाइप से अमोनियम सल्फेट है आपके पास, इन सब का फॉर्मूला, बेरियम सल्फेट है, इनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, कैसे पता लगता है कौन कैटायन है वहां कौन एनायन है, कैसे जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो फॉर्मूला बनेगा, इन सब चीजों में। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस एक्सक्लूडिंग प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं सीखने हमने से, लेकिन दो लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये है हमारे पास यहाँ, ये दो लॉ जो है ना 9th क्लास में है जो हमें सीखने यहाँ। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर कि जो एयर और वाटर जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, एयर की और वाटर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ये है आपके पास। तो ये सिलेबस है आपका एनडीए में जो केमिस्ट्री है उसके 15 से लेकर 22 तक, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जीएटी में साइंस के, उसमें से केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने होंगे, 15 से लेकर 22 तक क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पिछले बार 22 थे तो हाईएस्ट समझिए आप ये, और कम से कम 16-17 क्वेश्चन तो एवरेज आते हैं, हर बार आते हैं पेपर में, तो इसलिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बहुत इजी होगा। और हमें केवल साइंस, मैं फिर से उस बात को रिपीट करूं, केवल साइंस सीकर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो अभी पढ़ रहे हैं, बायो आपने 9th 10th में पढ़ा, इन्हीं की बदौलत आप जो है ना अपने एनडीए का एग्जाम जो है क्लियर कर पाएंगे आप आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी उसमें। अब यहां कीजिए जो आपने सिलेबस बताया है, हम कहां से सीखे इसे, इस सिलेबस को हम कहां से सीखे, कहां से मिलेगा हमें ये, तो 9th क्लास में आपके पास केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, और वो 4 चैप्टर कौन कौन से हमारे पास, पहला है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब मैटर से रिलेटेड है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा है हमारे पास इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, थोड़ी सी बात लिख रहा हूं मैं, पहला है मैटर इन सराउंडिंग, दूसरा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक है जिनसे पक्का क्वेश्चन मिलता है, जिनसे पक्का क्वेश्चन मिलता है कि ना हम क्या है कि ना मक्खन जो अलग करते हैं दही वगैरह से, कर्ड वगैरह से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड आपने सीखा होगा, उस टाइप की बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक है यहाँ, ठीक है। तीसरा चैप्टर है वहां क्या, एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, ये सारी बातें, फॉर्मूला जो है, वैलेंसी जो है, ये सारी बातें किस किस में, एटम एंड मॉलिक्यूल और एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कह सकते हैं आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन 2 चैप्टर में सीखेंगे आप, वैलेंसी है, सिंबल है, एलिमेंट है, जो इसमें सिलेबस में था हमारे पास यहाँ, इन 4 चैप्टर में वो चीजें सीखेंगे, फिजिकल केमिकल चेंज सीखेंगे आप यहाँ, ठीक है, इस टाइप की चीजें। तो ये 9th क्लास में 4 चैप्टर है केमिस्ट्री के। दूसरा 10th में हमारे पास क्या होगा, 10th में जो है हमारे पास यहाँ कितने चैप्टर होंगे केमिस्ट्री के, 5 चैप्टर है हमारे पास। क्या, पहला है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस के लिए हमने सीधा देखा था, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी इसी चैप्टर में है। दूसरा एसिड बेस एंड सोल्ट, एसिड है, बेस है और सोल्ट है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर का ही नाम है और आपके यहाँ सिलेबस में था, यूपीएससी के सिलेबस में जो एनडीए से रिलेटेड है। तीसरा मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी था हमारे पास, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस में था मेटल और नॉन मेटल, और 10th क्लास में चैप्टर है सीधा। फोर्थ हमारे पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म जो है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। और 5वां चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास 5 जो ना चैप्टर है किसमें, 10th क्लास में। 4 चैप्टर 9th क्लास में। 95% जो सिलेबस है हमारा एनडीए केमिस्ट्री का वो इन 9 चैप्टर से है। आपको केवल अलग से क्या सीखना था, जैसे मैंने बोला था आपको कि जो डे टू डे लाइफ में जो कंपाउंड जो समझिए चीजें यूज हो रही है, जो मिक्सर टाइप में करिए, कंपाउंड या मिक्सर टाइप में कह लीजिए, वो यूज हो रहे हैं, वो किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं, उनके कंस्टिट्यूएंट क्या है,
किन किन चीजों से उनकी कंपोजिशन क्या है, जैसे सीमेंट का कंपोजिशन क्या है, वो चीजें हमें एक्स्ट्रा, मतलब वो 5% चीजों में है बस, वो हमें एक्स्ट्रा सीखना पड़ रहा है बस। नहीं तो 95% जो चीजें हैं वो कहां से मिलेंगे हमें, 9th और 10th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री से मिलेंगी। डिट्टो लाइन टू लाइन चीजें जो है ना वो हमें मिल जाएगी। मर्सिडीज का जो सिंबल है डाल्टन ने, एक टेबल है आपके पास 9th क्लास में, मर्सिडीज का जो सिंबल है वो मिलेगा आपको 9th केमिस्ट्री में। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है वो सारा कहां मिलेगा हमें, 9th और 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है, जो उसकी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें मिलेंगे। 5% के लिए आपको अलग से जो है ना किसी दूसरे वीडियो में जो है ना आपको बता दिया जाएगा कि ये चीजें किससे बनती हैं। आज तो केवल ये सिलेबस और कहां से हमें सीखना है, इसके लिए आप कैसे सीखेंगे। टोटल 400, 450 या 500 के आसपास 400 से 500 तक क्वेश्चन है, जिनको सीखकर हम, जो पीवाईक्यू में ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही है, जिनको सीखकर हम केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आराम से, बहुत ढंग से। कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो डिस्कस नहीं होगा, जो हम अब ऑनलाइन जो ना कोर्स स्टार्ट होगा उसमें, या फिर आपको क्लास में जो ना वो नहीं पढ़ाया गया होगा। तो इसलिए बहुत आसान जो है ना वो ये मामला है, समझिए, इसको पास करना बहुत आसान है। तो ये था आपके पास सिलेबस और उससे रिलेटेड। दूसरी चीज जो है, बोर्ड के एग्जाम जो स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए अपनी उसकी तैयारी बड़े अच्छी करें। कुछ बच्चों का एसएसबी चल रहा है हमारे यहाँ से, सितंबर में 10 बच्चों ने जो एनडीए का टेस्ट क्लियर किया था उसमें से एक बच्चे की एसएसबी हो चुकी है और वो रिक्रूट हो चुका है, समझिए आप, ठीक है। और 3 बच्चों के जो है ना आज लास्ट डे है, 5th डे है, और वो बच्चे जो है ना एसएसबी चल रहे हैं उनकी, और होप सो जितने बच्चों ने यहाँ से टेस्ट पास किया था सब जो है ना वो सिलेक्ट होकर, सब लेफ्टिनेंट होकर जो है ना वो निकलेंगे। तो आप सभी को भी आज बोर्ड एग्जाम के लिए और नेक्स्ट जो एग्जाम है उसके लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, खूब मेहनत करो और कामयाब हो, दुनिया जानेगी आपको। थैंक यू।